नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। करवा चौथ आने वाली है, बहुत ही पावन त्यौहार है और अपनी पति की उन्नति के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनका सर्वथा उन्नति के लिए पत्नी अपने पति के लिए इस व्रत को रखते हैं। तो आप जरूर इस व्रत को रखिए, ठीक है। और व्रत में आवश्यक सामग्री क्या क्या है, चलिए वो पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पे हम पूजा करेंगे उसके लिए आप इस तरह का कोई एक चौकी, पटला, पट्टा, जो भी आप लेना चाहते हैं, एक पटला ले लीजिएगा। और इसके ऊपर बिछाने के लिए कोई लाल आसन ले लीजिए या पीला आसन ले लीजिए। देखिए दोनों कलर बहुत शुभ होता है, तो आपको लाल या पीला कोई कलर लेना है। कोई भी गाढ़ा काला, नीला, काला इस तरह का नहीं लेनी है, ठीक है। इसके साथ साथ ही देखिए हमें कड़वा माता का एक फ़ोटो चाहिए होता है। तो देखिए इस तरह का फ़ोटो आता है, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं अगर आपके यहाँ पे फ़ोटो नहीं मिल रही है तो। अगर कड़वा माता के फ़ोटो आप नया ले रहे हो तो देख के लेना कि यहाँ पे अगर शिव परिवार बना हुआ है, गणेश जी बना हुआ है, तो वो सबसे अच्छा होता है। और अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम अलग से गणेश जी की स्थापना कर लेंगे, ठीक है। और अगर बना हुआ मिल जाता है तो इस तरह का ले लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने कड़वा माता का फ़ोटो ले लिया है। अब इसके साथ साथ हमें चाहिए होता है करवा। तो देखिए इस तरह का मैंने घर पे भी डिज़ाइन किया है, आप इस तरह का घर पे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके ऊपर ढक्कन होना चाहिए, गले में इस तरह का मौली बांध लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे ना ऐसे पानी निकलने के लिए होल बना हुआ रहता है, तो इसे ही करवा कहा जाता है। और मिट्टी के करवा का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो आप वो ले सकते हैं। ढक्कन ले लीजिए, एक दिया आपको जरूर लेनी है। तो ये करवा का पूरा सेट होता है। इस तरह का मिट्टी की करवा आपको लेनी है एक। और एक दूसरी करवा आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, चाहे तो चीनी का ले सकते हैं। चीनी का, व्हाइट कलर का चीनी का बना हुआ खांड की करवा आता है, वो ले सकते हैं। या तो फिर अगर आपके यहाँ पे करवा नहीं मिल पाती है तो आप इस तरह का पीतल का करवा का व्यवस्था करके रखिए। हर साल इसी में पूजा कर सकते हैं और इसको हर साल चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और अगर आपके पास एक ही करवा है तो आप दूसरे वाला इस तरह का लोटा भी ले सकते हैं। जैसे अभय अष्टमी के लिए इस तरह का मिल जाता है मिट्टी का लोटा, जो माता पार्वती के लिए लिया जाता है और इसमें अनाज वगैरह भरा जाता है। इसके ऊपर भी ढक्कन होगा, इसके ऊपर भी दीपक होगी, तो आप इस तरह का भी ले सकते हैं। टोटल आपको सिर्फ 2 ही करवा लेना है। एक दोनों मिट्टी का ले सकते हैं, एक मिट्टी और एक चीनी का ले सकते हैं, या दोनों ही आप चाहे तो। अगर आपके पास करवा नहीं मिलता है तो आप पीतल का ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए सुहाग के पूजा होता है ये, तो करवा माता के लिए एक चुनरी आप ले सकते हैं। जो भी भगवान के, माता रानी के लिए जो चुनरी होता है ना, वही चुनरी हमें लेना होता है। तो यहाँ पे चुनरी ले लिया और कुछ सुहाग की सामग्री हमें अर्पण करना होता है। इसमें देखिए आप ब्लाउज पीस ले सकते हैं, दुपट्टा ले सकते हैं, रुमाल भी ले सकते हैं, साड़ी भी ले सकते हैं, सूट पीस भी ले सकते हैं। आप जैसा कुछ दान के लिए सामग्री, हमें सुहाग की सामग्री निकालना होता है। आप इसको अपने किसी घर के बड़े को दे सकते हैं, सासू माँ, जेठानी, इनको दे सकते हैं। पुरोहित को, पंडित जी की वाइफ को दे सकते हैं, या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आप अगर चाहे तो दे सकते हैं। लेकिन कुछ सुहाग की सामग्री दान करना अच्छा माना जाता है, तो कुछ आप दान के लिए ले लीजिए और कुछ अपने लिए ले लीजिए, जो करवा माता को चढ़ाएंगे और फिर बाद में वो आशीर्वाद स्वरूप आप खुद ही यूज करेंगे। इसके बाद देखिए कुछ अनाज लेना है। मेरा यहाँ पे गेहूं मैं रखती हूँ, तो यहाँ पे मैंने कुछ गेहूं ले लिया है। और आप गेहूं की जगह चावल भी ले सकते हैं। और मतलब कोई भी एक अनाज लेना है, गेहूं, चावल जो भी है, आप कुछ अनाज ले लीजिए। अनाज से एक करवा भरा जाता है, साथ साथ में माता के लिए आसन वगैरह लगाया जाता है। और देखिए ये करवा माता का, करवा चौथ का, अभय अष्टमी का व्रत के लिए कथा और इसमें सारी डिटेल्स दिया हुआ रहता है। तो इस तरह का एक बुक भी आप ले सकते हैं, मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो दीपावली के लिए, पूरा इस समय जो जो बड़े बड़े त्यौहार आता है, वो सारे त्यौहार का चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया रहता है और व्रत कथा भी लिखा रहता है। और देखिए करवा चौथ का जो फोटो आता है ना, इसके नीचे भी व्रत कथा, छोटा सा एक व्रत कथा दिया रहता है, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है या आपके यहाँ पे बुक नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप जो है ना वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अब देख लेते हैं पूजा का बेसिक सामग्री हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो देखिए सुहाग की पूजा होता है, माता की पूजा होता है, तो आपको कुमकुम जरूर ले लेनी है। साथ में आप चंदन ले लीजिए भगवान शिव जी के लिए, क्योंकि यहाँ पे शिव परिवार बना हुआ है, इसलिए मैं यहीं पे पूजा कर लेती हूँ। अगर आपका नहीं बना हुआ है तो आप शिव जी के, माता पार्वती के, शिव परिवार का एक फोटो ले लीजिए और वहाँ पे पूजा कीजिए। भगवान शिव जी को हल्दी कुमकुम नहीं चढ़ता है, तो उनके लिए थोड़ी सी भस्म या चंदन वगैरह आप ले सकते हैं। और अगर आपके फोटो में गणेश जी नहीं बना हुआ है तो आप गणेश जी जरूर ले लीजिएगा। और अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप छोटा सा एक सुपारी को भी गणेश जी के स्वरूप मानकर पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने ले लिया है धूप बत्ती, और आरती करने के लिए आपको घंटी लेनी है। तो देखिए इस तरह का घंटी हमने एक ले लिया है। इसके बाद आप आरती के लिए कपूर वगैरह ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने कपूर ले लिया है। और माता रानी को चढ़ाने के लिए जो सिंदूर दान होता है, वो सिंदूर दान आपको लेनी है। और आपका अगर झूठा सिंदूर है, आपने पहन के रखा है यहाँ से, तो आप इस सिंदूर को माता रानी को मत चढ़ाइएगा। इसमें नया सिंदूर भर के फिर चढ़ाया जाता है।
इसके बाद देखिए कुछ बतासा वगैरह आप जरूर ले लीजिए। जो भी मीठा आपके यहाँ पे बनेगा वो सारी चीज़ें तो लेनी ही है। अपने अपने घर के परंपरा के हिसाब से जो भी आपके घर में मीठा बनता है वो सारी चीज़ें आप ले लीजिए। साथ में बतासा आपको जरूर लेनी है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा अक्षत हमें लेनी है। पूजा में थोड़ी सी अक्षत की जरूरत हमें पड़ती है टीका करने के लिए और आसन वगैरह लगाने के लिए भी चाहिए। भगवान गणेश जी के लिए आपको थोड़ा सा एक जेनोई और कलावा लेना है। वस्त्र स्वरूप चढ़ाने के लिए जेनोई और कलावा चाहिए होता है, तो आप जेनोई ले। जेनोई आप 2 भी ले सकते हैं, एक भगवान शिव जी के लिए और एक गणेश जी के लिए। इसके साथ ही दिया जलाने के लिए हमें माचिस ले लेनी है और एक घी का दीपक आपको सबसे पहले पूजा में सबसे पहले प्रज्वलित करके पूजा शुरू करना चाहिए। तो एक घी का दीपक आप ले लीजिए। और देखिए ये जो दीपक होता है इसमें से एक दीपक का जो कड़वा होता है ये पूरा चांद को अर्घ्य दिया जाता है। तो ये चांद के लिए दीपक होती है, तो छत पे या जहाँ से भी आप चांद देखेंगे वहाँ पे छोड़ के आना होता है। दूसरी जो माता पार्वती की दीपक होती है वो चौकी में ही प्रज्वलित रहती है। और साथ साथ में आपको कुछ दक्षिणा वगैरह ले लेनी है पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए। इसके बाद देखिए आपके शादी के जो नथ वगैरह है, शादी के जो सुहाग की निशानी होती है जिसे पहन के शादी वगैरह होता है, तो ये नथ वगैरह और मांग टीका, ये जो मांग टीका होता है, ये सारी चीज़ें, मंगलसूत्र जो भी मतलब शादी के आपके शादी में यूज़ हुआ है, जो पहन के आपकी शादी हुई है, तो वो सारी चीज़ें आप जरूर ले लीजिए। यही पहन के पूजा किया जाता है। अगर आपके पास है तो आप ले सकते हैं, और अगर नहीं है तो शादी के बाद भी अगर बनवाया होगा कभी है तो वो सारी चीज़ें पहनकर कर सकते हैं। लेकिन अच्छा वही रहता है जो शादी वाली चीज़ें होती है वो पहन के जब पूजा होता है तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही देखिए कहीं कहीं कलश स्थापना होता है तो आप कलश ले लीजिए, मिट्टी का, चांदी का, पीतल का, कोई भी जो भी शुद्ध धातु का कलश ले सकते हैं। आम के पत्ते ले लीजिए, 5, 7, 11 आम के पत्ते ले लीजिए। एक पूर्ण पात्र आपको लेनी है चावल से भरा हुआ। नारियल लेनी है, नारियल के ऊपर लपेटने के लिए कलावा या कोई चुनरी आपको लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कलश स्थापना के लिए सामग्री। और कलश के अंदर डालने के लिए हल्दी के गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, 1 रुपया का कॉइन, 1 फूल, जो आप लोगों को पता ही है, हर पूजा में मैं बताती हूँ। तो ये सारी चीज़ें लेनी होती है। और कुछ फल वगैरह हमें लेनी है। तो देखिए कोई भी पूजा में हमें फल का भोग जरूर चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ फल वगैरह ले लिया। आप अपने हिसाब से जो भी फल आपको अवेलेबल होता है सीजनल फल, वो सारे फल आप ले लीजिएगा। इसके साथ ही देखिए कोई दुपट्टा ओढ़ के हमें पूजा करना है। तो आपके पास शादी के दुपट्टा अगर आपका है तो शादी के दुपट्टा आप ओढ़ लीजिएगा। और अगर शादी के दुपट्टा नहीं है तो आपके पास जो भी अच्छा दुपट्टा है या साड़ी पहनेंगे, जो भी पहनेंगे, वो कुछ सिर ढक के पूजा किया जाता है। तो शादी के दुपट्टा सबसे अच्छा माना जाता है। अगर शादी के दुपट्टा है तो आप दुपट्टा ओढ़ के पूजा कीजिए। और आखिर में आप लोगों को पता ही है चांद की पूजा करने के लिए हमें एक छन्नी चाहिए होता है, एक लोटा जल चाहिए होता है और एक थाली जिसमें पूजा का कुछ सामग्री लेके हम चंद्र पूजन करेंगे। तो यहीं से वो सामग्री हम ले लेंगे जो चंद्र पूजन में लगता है। तो वो सारे चीजें लेने के लिए आपको छन्नी वगैरह ये सारी चीजें लेनी है। तो देखिए इसके साथ ही आप फूल ले सकते हैं। फूल कम्प्लीटली ऑप्शनल होता है। अगर फूल मिले तो भगवान को फूल चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर ना मिले तो कोई बात नहीं, आप बिना फूल के भी पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो टोटल सामग्री है जो आप पूजा में लेंगे, ठीक है। और इस पूजा को 16 श्रृंगार करके किया जाता है। तो 16 श्रृंगार अगर कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं भी कर पाते हैं तो जो मेन श्रृंगार होता है, जैसे सिंदूर लगाना होता है, काजल और हाथ में मेहंदी होती है, तो उतने श्रृंगार आप कुछ श्रृंगार जरूर करें। बिना श्रृंगार के इस पूजन को नहीं किया जाता है, तो कुछ श्रृंगार आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आज के वीडियो आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताना, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। और